किसानों के मशी है, किसानों के ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन कर्नाटका में 1200 किसान आत्महत्या कर लेते हैं, उसके ऊपर चर्चा भी नहीं होती, उसके ऊपर बातें भी नहीं होती। क्यों हरियाणा कर्नाटका में 1200 किसानों ने आत्महत्या की? कौन जवाब देगा इसका? क्या होगा उन 1200 किसानों के परिवार का? कौन सूद लेगा उसका, जब जिस किसानों की जमीनें छीन ली जा रही है? हाँ भैया देखिए, खट्टर साहब से कोई नाराजगी नहीं है। भाजपा में परंपरा है, आपके बाद कोई दूसरा कार्यकर्ता आपकी सत्ता को संभालेगा और उसको बदलने का काम करेगा। शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश से उठ के दिल्ली में आए, देखिए किसान खुशहाल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मध्य प्रदेश की जनता नाराज है, क्योंकि उनकी जरूरत प्रदेश में नहीं राष्ट्र नेतृत्व को थी। खट्टर साहब प्रदेश में तो उन्होंने काम किया ही किया, वही काम राष्ट्र नेतृत्व चाहता था कि वो हमारे साथ आके, मोदी जी चाहते थे उस केंद्र में आए और पूरे देश के लिए वो काम करे, तभी तो उनको मंत्रालय मिला। केजरीवाल का ऐसा गठबंधन है कि केजरीवाल ने भाजपा का तो कुछ उखाड़ा नहीं, लेकिन कांग्रेस का दबा के उखाड़ लिया भैया। कांग्रेस, केजरीवाल ही वो शख्स है जो दिल्ली से आम आदमी पार्टी को लोकसभा में 7 सीटें हुआ करती थी, लोकसभा में कांग्रेस की बिल्कुल नीलबटे सन्नाटा, विधानसभा में तो ढूंढने से भी नहीं मिलते कांग्रेस वाले। इसने किया, आम आदमी पार्टी ने किया। ठीक है, हुड्डा साहब क्या है, बुजुर्ग हो चुके हैं, अब हरियाणा कांग्रेस में खुद महाप्रलय चल रहा है जी। उधर हुड्डा साहब है, उधर कांग्रेस के और कई नेता है, उधर भाजपा से जो कांग्रेस में गए वो मुख्यमंत्री बनने के विराग में, तो कांग्रेस खुद पेच में है कि भैया नेता बनाए तो बनाए किसको। यहाँ तक कि कांग्रेस कह रही है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगे, हम बगैर नेता के उतरेंगे, हम बगैर नीति के उतरेंगे। और हमारी नीयत तो देख लो भैया, अव्वल दर्जे के भ्रष्टाचारी हम थोड़ी बोलते हैं, भ्रष्टाचारी तो आपको आम आदमी पार्टी वाले बोलते हैं। चाहे वो पंजाब में जाए वहां पर भ्रष्टाचारी बोले, वो गुजरात में जाए वहां पर भ्रष्टाचारी बोले, वो गोवा में जाए वहां पर भ्रष्टाचारी बोले। और तो और लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं ने काली पट्टी मुंह पे बांध ली थी। खास मतलब भारतीय जनता पार्टी, जिसको लगातार हरियाणा में नकारा जा रहा है। हरियाणा में नकारा जा रहा है, 10 साल से सत्ता में है लेकिन हरियाणा में नकारा जा रहा है, गजब का नकारा जा रहा है। क्यों नहीं नकारा जा रहा है? पिछली बार के विधानसभा चुनाव के नतीजे देखे थे आपने? देखे थे? सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी मैडम? डाउनफॉल तो हुआ ना, क्यों उन्हें गठबंधन की जरूरत पड़ी? जो बहुमत ला रहे थे, 75 पार कर रहे थे। ठीक है, नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, लेकिन इस बार करेंगे ना, इस बार करेंगे पूर्ण बहुमत। क्यों घबराते हैं? क्योंकि इस बार बंगाल में और गठबंधन ने जो कुकर्म किया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो बंगाल की धरती हो, जैसे बेटियों का सम्मान हुआ, अपमान हुआ है, वैसे हरियाणा में हर एक बेटी जवाब देने को तैयार है। हर एक बेटी, हर एक युवा, पहलवानों का जवाब लोकसभा चुनाव में भी मिला बीजेपी को। देखिए, पहलवानों का जवाब लोकसभा चुनाव में मिला, कैसे कह सकती है? क्यों नहीं मिला? हाँ तो आइए ना, 100 साल पुरानी पार्टी 100 का आंकड़ा नहीं छुपाती, उसको जवाब नहीं मिला, लेकिन ग्राफ तो उठा लेती है ना अपना, वो ग्राफ तो उठाती है, डबल तो करती है पहले से और वो गिरा देती है। ये लॉजिकल कहाँ से लाते हैं आप लोग, समझ नहीं आता। कांग्रेस को हटाते जाओ, कांग्रेस कहती है आते जाओ, कांग्रेस को हटाते जाओ, कांग्रेस कहती है आते जाओ। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पे। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। हरियाणा विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, उसी के चलते इस वक्त हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है लगातार बीजेपी पर हावी हो रही है कि लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, देखना कैसे है, हरियाणा विधानसभा चुनाव इस बार एक इतिहास रचने जा रहा है। इतिहास होगा विजयी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो शासन कर रही है उसने बदलाव करके दिखाया है। पहले तो हुड्डा जी अपना नाम लिखवाते थे, हुड्डा सिटी सेंटर, पहले हुड्डा जी खेतों की नीलामी करवाते थे, पहले की सरकार तो किसानों से उनकी जमीनों के ऊपर अंगूठा लगवाते थे। किसान परेशान थे, जमींदार परेशान थे, देनदार परेशान थे, लेनदार परेशान थे।
हरियाणा की सरकार, हरियाणा की जनता हरियाणा की सरकार से परेशान थी भाई, तभी तो 10 साल उनको सत्ता से बाहर रखने का काम किया। अब ये लोग आगे शगुफा छोड़ने राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कैसी? राजनीति करने आए हैं, राजनीति खेल की, राजनीति करने आए हैं किसानों की। तो आइए ना, कीजिए राजनीति खेलों पर, कीजिए राजनीति किसानों पर। लेकिन ये लोग किसानों के ऊपर राजनीति करेंगे, किसानों का काम नहीं करेंगे। आज जो किसान लगातार बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, कितने साल बैठा रहा, उसी को बोला गया कि वो लॉलीपॉप दिया, तो क्यों बैठा? बताइए, 2014 से पहले जब कांग्रेस की केंद्र सरकार से कहा गया था कि आपको किसानों को एमएसपी देनी है, तो तब के वित्त मंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम नहीं दे सकते एमएसपी, बिल्कुल रेगुलेट करने का काम किया। तब की हरियाणा सरकार ने किसानों को से हाथ छुड़वा लिए थे, एमएसपी देने से मना कर दिया था। 2014 के बाद जब केंद्र की सरकार आती है तो एमएसपी लागू करने का काम यही भाजपा की सरकार करती है मैडम। हरियाणा में सभी फसलों पर एमएसपी देने का काम यही भाजपा की सरकार करती है। किसानों के मसीहा, किसानों के ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन कर्नाटका में 1200 किसान आत्महत्या कर लेते हैं, उसके ऊपर चर्चा भी नहीं होती, उसके ऊपर बातें भी नहीं होती। क्यों हरियाणा कर्नाटका में 1200 किसानों ने आत्महत्या की? कौन जवाब देगा इसका? क्या होगा उन 1200 किसानों के परिवार का? कौन सूद लेगा उसका, जब जिस किसानों की जमीनें छीन ली जा रही है? जो किसान गरीबी के नीचे आके अपनी आत्महत्या करने को मजबूर है एक कर्नाटका में, क्योंकि मैडम वहां पर भाजपा की सरकार नहीं है। तो इसकी सूद कौन लेगा? किसानों के ऊपर बात कौन करेगा? कहाँ गए हमारे टिकैत साहब? क्यों नहीं गए कर्नाटका में आंदोलन करने? कहाँ गए हमारे विपक्ष के नेता? क्यों नहीं किसानों के ऊपर आवाज उठाई? 1200 किसान किसान नहीं है, 1200 किसानों का परिवार परिवार नहीं है। 1200 किसान वही किसान है जो मिट्टी को सुबह सुबह चूमता है, हमारे लिए अन्न उगाता है, तब जाकर हम खाते हैं, लेकिन उस किसानों की कोई सूद नहीं लेता। क्यों? क्योंकि आपकी कांग्रेस की सरकार है, इसलिए आप सूद नहीं लेते, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है। वहाँ कुछ किसानों के लिए आत्महत्या जायज है, किसान वहाँ मरेंगे, किसानों को वहाँ से कोई लेना देना नहीं। यही चीज बदला है मैडम हरियाणा में। अब आइए ना, हरियाणा में बताइए ना कितने किसानों ने आत्महत्या की? नहीं बताएंगे। आज ये कहते हैं किसान बीएमडब्ल्यू से चलते हैं, कहते हैं ना आपके राज्य में तो किसान फांसी लगाते थे। भैया बदलाव तो हुआ है ना, डायरेक्ट बेनिफिट अकाउंट डीबीए, डायरेक्ट बेनिफिशियरी 2014 से पहले था क्या? ये मोदी जी ने किया। किसके लिए किया? किसानों के लिए किया। भैया डायरेक्ट बेनिफिशियरी अकाउंट में आपको खाते में पैसा डाल रहे हैं, किसानों के खाते में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। आप तो किसानों का भी लूट लेते थे। ऐसी क्या नाराजगी हो गई थी खट्टर साहब से? हाँ भैया देखिए, खट्टर साहब से कोई नाराजगी नहीं है। भाजपा में परंपरा है, आपके बाद कोई दूसरा कार्यकर्ता आपकी सत्ता को संभालेगा और उसको बदलने का काम करेगा। शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश से उठ के दिल्ली में आए, देखिए किसान खुशहाल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मध्य प्रदेश की जनता नाराज है, क्योंकि उनकी जरूरत प्रदेश में नहीं राष्ट्र नेतृत्व को थी। खट्टर साहब प्रदेश में तो उन्होंने काम किया ही किया, वही काम राष्ट्र नेतृत्व चाहता था कि वो हमारे साथ आके, मोदी जी चाहते थे उस केंद्र में आए और पूरे देश के लिए वो काम करे। तभी तो उनको मंत्रालय मिला मैडम, तभी तो शिवराज मामा को मंत्रालय मिला। आज कृषि मंत्रालय में देखिए तो उन्हें गठबंधन की जरूरत पड़ गई थी। किसे? चौटाला साहब से। अरे गठबंधन की छोड़िए ना, अच्छा गठबंधन की बात करते हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पे, केजरीवाल और कांग्रेस के गठबंधन पे बात कीजिए ना, ये तो बेमेल गठबंधन है भाई। केजरीवाल का ऐसा गठबंधन है कि केजरीवाल ने भाजपा का तो कुछ उखाड़ा नहीं, लेकिन कांग्रेस का दबा के उखाड़ लिया भैया। कांग्रेस, केजरीवाल ही वो शख्स है जो दिल्ली से आम आदमी पार्टी को लोकसभा में 7 सीटें हुआ करती थी लोकसभा में कांग्रेस की, बिल्कुल नीलबट सन्नाटा। विधानसभा में तो ढूंढने से भी नहीं मिलते कांग्रेस वाले। किसने किया? आम आदमी पार्टी ने किया। चलिए गुजरात में 25 साल के बाद भाजपा पूर्ण बहुमती नहीं, सबसे ज्यादा मार्जिन से जीती है, और गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ करने का काम किसने किया? आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल। चले जाइए पंजाब में किसकी सरकार थी? चन्नी साहब की। चन्नी साहब कौन थे? कांग्रेस के मुख्यमंत्री। और कांग्रेस के मुख्यमंत्री को हटाने का काम किसने किया?
आम आदमी पार्टी ने। कहीं ना कहीं खात्मा अरे कांग्रेस का भैया, करने वाले आम आदमी पार्टी का रोल है। वही चीज तो हम कह रहे हैं आपसे, आप समझ नहीं रही है। तो भाजपा और आम आदमी पार्टी और भाजपा से क्या मेल है? भाजपा कांग्रेस को खत्म करने में आम आदमी पार्टी अहम योगदान निभा रही है। और उसी के साथ गठबंधन कर रही थी लोकसभा में। हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मन बना लिया है। अभी तो दिल्ली से भगाया है, गुजरात से भगाया है, पंजाब से भगाया है, गोवा से भगाया है। अब हरियाणा की बारी है, अब हरियाणा की बारी है। हुड्डा साहब लगातार बोले जा रहे हैं कि अब की बारी बदलाव होगा, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है हरियाणा के अंदर। देखिए, ठीक है, हुड्डा साहब क्या है, बुजुर्ग हो चुके हैं। अब हरियाणा कांग्रेस में खुद महाप्रलय चल रहा है जी। उधर हुड्डा साहब है, उधर कांग्रेस के और कई नेता है, उधर भाजपा से जो कांग्रेस में गए वो मुख्यमंत्री बनने के फिराक में। तो कांग्रेस खुद पेच में है कि भैया नेता बनाए तो बनाए किसको। यहाँ तक कि कांग्रेस कह रही है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगे, हम बगैर नेता के उतरेंगे, हम बगैर नीति के उतरेंगे। और हमारी नीयत तो देख लो भैया, अव्वल दर्जे के भ्रष्टाचारी हम थोड़ी बोलते हैं, भ्रष्टाचारी तो आपको आम आदमी पार्टी वाले बोलते हैं। चाहे वो पंजाब में जाए वहां आपको भ्रष्टाचारी बोले, वो गुजरात में जाए वहां आपको भ्रष्टाचारी बोले, वो गोवा में जाए वहां आपको भ्रष्टाचारी बोले। और तो और लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं ने काली पट्टी मुंह पे बांध ली थी। लेकिन भैया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त गाली देने वाला कौन? केजरीवाल की पार्टी। अब जो हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, जरा पूछ के तो आइए, जरा पूछिए तो सही, ये गठबंधन का क्या मेल चल रहा है और गठबंधन का क्या खेल चल रहा है। लोकसभा में तो आप देखिए, अरविंद केजरीवाल वो शख्स है ना, 100 साल पुरानी पार्टी को 10 साल पुरानी पार्टी ने राजनीति सिखा दिया। 100 साल पुरानी पार्टी को 10 साल पुरानी पार्टी जिसने सत्ता से उखाड़ने का काम किया, उसके साथ बेमेल गठबंधन करना पड़ रहा है। ये हाल हो चुका है कांग्रेस का। कांग्रेस को हटाते जाओ, कांग्रेस कहती है आते जाओ, कांग्रेस को हटाते जाओ, कांग्रेस कहती है आते जाओ। जहां जहां से कांग्रेस को हटाया, किसने हटाया? आम आदमी पार्टी ने हटाया। अब हरियाणा की बारी है। और रही बात, हरियाणा इस बार इतिहास लिखेगा, क्योंकि हरियाणा की बेटियां सशक्त है, हरियाणा के खिलाड़ी चुस्त है, हरियाणा के किसानों की आंखें खुली है, हरियाणा की जनता जानती है अगर विकास करना है तो भाजपा को लाना है, अगर करप्शन फैलाना है तो कांग्रेस को लाना है। तो हरियाणा की जनता करप्शन के साथ नहीं, विकास के साथ है। विकास मतलब भारतीय जनता पार्टी। विकास मतलब भारतीय जनता पार्टी, जिसको लगातार हरियाणा में नकारा जा रहा है। हरियाणा में नकारा जा रहा है। 10 साल से सत्ता में है लेकिन हरियाणा में नकारा जा रहा है। गजब का नकारा जा रहा है। क्यों नहीं नकारा जा रहा? पिछली बार के विधानसभा चुनाव के नतीजे देखे थे आपने? देखे थे? सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी मैडम? डाउनफॉल तो हुआ ना, क्यों उन्हें गठबंधन की जरूरत पड़ी? जो बहुमत ला रहे थे, 75 पार कर रहे थे। ठीक है, नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, लेकिन इस बार करेंगे ना, इस बार करेंगे पूर्ण बहुमत। क्यों घबराते हैं? क्योंकि इस बार बंगाल में और गठबंधन ने जो कुकर्म किया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो बंगाल की धरती हो, जैसे बेटियों का सम्मान हुआ, अपमान हुआ है, वैसे हरियाणा में हर एक बेटी जवाब देने को तैयार है। हर एक बेटी, हर एक युवा पहलवानों का जवाब लोकसभा चुनाव में भी मिला बीजेपी को। देखिए, पहलवानों का जवाब लोकसभा चुनाव में मिला, आप कैसे कह सकती है? क्यों नहीं मिला? हाँ, तो आइए ना, 100 साल पुरानी पार्टी 100 का आंकड़ा नहीं छुपाती, उसको जवाब नहीं मिला। लेकिन 60 साल ग्राफ तो उठा लेती है ना अपना, वो ग्राफ तो उठाती है, डबल तो करती है पहले से और वो गिरा देती है। ये लॉजिकल कहाँ से लाते हैं आप लोग, समझ नहीं आता। 60 साल के बाद लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हुआ है कि तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री लौट के आता है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। दूसरी बार कोई प्रधानमंत्री 60 साल के बाद लौट के आता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। 30 साल तक कांग्रेस कभी 240 का आंकड़ा छू नहीं पाई, कभी नहीं छू पाई। वो मोदी जी करते हैं तीसरे टर्म में आने के बाद। भैया 2014 को जोड़ लीजिए, 19 को जोड़ लीजिए, 24 को जोड़ लीजिए, 240 का आंकड़ा भाजपा का। कांग्रेस तीनों जो 14, 19, 24 गया, वो मिलाकर नहीं तोड़ पाती। आप कैसे कह रहे हैं?
आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? भाजपा का रिकॉर्ड बढ़ा है, भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है, जनता का विश्वास भाजपा के मन में बढ़ा है, तभी तो तीसरी बार फिर से चौकीदार सत्ता पर काबिज हुआ है। मैं आखिरी सवाल लूंगी। तीसरी बार मोदी जी ने तो सरकार बना ली, जैसे तैसे बनी 2024 में। खट्टर सरकार तो खैर अब नहीं है, अब सैनी साहब है मुख्यमंत्री, बीजेपी की सरकार कहेंगे। क्या हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बना लेगी? देखिए, हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार इसलिए बनाएगी क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री खिलाड़ियों को सम्मान देते हैं। ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जो पीछे रह गए, जो मेडल नहीं ला पाए। हरियाणा उनको भी पूछती है। आपने विनेश फोगाट के साथ केवल कांग्रेसियों को देखा होगा, और ऐसे खिलाड़ियों को जो मुख्यमंत्री जी सम्मान देने का काम कर रहे हैं, किसी कांग्रेस के नेताओं को इन खिलाड़ियों के साथ आपने नहीं देखा होगा। इनका नाम भी वो लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हरियाणा की भाजपा सरकार खिलाड़ियों का सम्मान करना जानती है, किसानों का सम्मान करना जानती है, महिलाओं का सम्मान करना जानती है। इसलिए डंके की चोट पर कह रहा हूं, अब तीसरी बार फिर भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से आने वाली है। आप बात कर रहे हैं कि खाली वो नजर आई है, मनु भास्कर भी राहुल गांधी से, सबसे पहले वो राहुल गांधी से मिलने गई, लेकिन राहुल गांधी नहीं मिलने गए, राहुल गांधी नहीं मिलने गए, तो राहुल गांधी से मिलने आई है। कांग्रेस के नेता विनेश फोगाट को लेने पहुंच जाते हैं, मनु भास्कर को लेने नहीं पहुंचते, इन खिलाड़ियों को लेने नहीं पहुंचते जो हरियाणा की शान है। ये बेटियां हरियाणा की शान है, ये भाई हरियाणा की शान है, लेकिन इनको लेने वो नहीं पहुंचते। क्यों? इनसे राजनीति जो नहीं चलने वाली, इनसे कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कांग्रेस वोट की राजनीति करती है, वोट की, और भाजपा विकास की राजनीति करती है, खेलों के सम्मान की राजनीति करती है, युवाओं के सम्मान की राजनीति करती है, किसानों के सम्मान की राजनीति करती है, और कांग्रेस केवल वोट की राजनीति करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, वहीं लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। क्या कुछ लगता है हरियाणा के नतीजे किस तरीके से आएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।